यूएससीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन। जब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है तो वो इस कोर्स को बड़े होप से एक बहुत बड़ा ड्रीम स्टार्ट करता है। तो आज मैं आपसे डूज एंड डोंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको किन बातों को अपनी सीपीए की जर्नी में ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बात मैंने यहां पे मेंशन की है। सबसे पहले मैं बात करूं एक परफेक्ट स्टडी प्लान। बिना स्टडी प्लान के आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, रेगुलर स्टडी। देखिए, रेगुलर स्टडी का मतलब अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। और आपको डे 1 से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आपकी एग्जाम कब देनी है। अगर आपने इस बात को डिसाइड कर लिया कि हमें हमारी एग्जाम कब देनी है, एक सही स्टडी प्लान। इसीलिए जैसे ही स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, मैं उनके साथ में एक 1-to-1 जूम मीटिंग करता हूं। प्रॉपर स्टडी प्लान मैं खुद बनाता हूं, जिससे कि अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे और उस स्टडी प्लान को हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका स्टडी प्लान सही होना चाहिए। किस डेट पे आपको एग्जाम देना है, आपको क्वार्टर वाइज प्लान करना होगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो ईच क्वार्टर में आप एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आपका क्या बनाएंगे, एक स्टडी प्लान बनाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एंड प्रॉपर यूज। देखिए, चाहे आप बेकर ले लें, वाइली ले लें, ग्लैम ले लें, सर्जेंट, रॉजर, दुनिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, और कुछ ने तो अपने सॉफ्टवेयर भी बनाए हुए हैं। देखिए, सभी में कंटेंट सेम ही है। आप मुझे बताइए, क्या कोई भी रिव्यू प्रोवाइडर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलेगा ना? यूएस गैप में अगर इक्विटी है, एडिशनल पेड इन कैपिटल, तो प्रोविजन तो अलग नहीं हो सकते। तो सॉफ्टवेयर कभी भी मैटर नहीं करता, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप पढ़ें, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को सही यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि उसकी लिमिटेड वैलिडिटी होती है। तो आपने पता चलिए सॉफ्टवेयर ले लिया और चारों सब्जेक्ट की एक साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ में फैकल्टी का डायरेक्ट रीच नहीं थी। आपका परफेक्ट स्टडी प्लान अगर नहीं है, आप सीपीए बीइंग ए बीकॉम ग्रेजुएट तो पास नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है तो आप डेफिनेटली पास कर सकते हो। उसका रीजन, सीए का जो कोर्स है 90% सेम सीपीए में है। तो सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी ले लें, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में क्या आपकी सही परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है? क्या आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें टीचर आपको एक वैल्यूएबल गाइडेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आपको कौन सी एग्जाम कब देनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन क्या रही है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीपीए की एग्जाम को पास करने के लिए। और अब अगली 2 बातें जो मैं आपसे करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, लेक्चर क्वालिटी। बहुत सारे कैंडिडेट केवल प्लेसमेंट से कि सर हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, 10 लाख की जॉब लग जाएगी, ये सब एक बाय प्रोडक्ट है। हमें सर कनाडा जाना है, हमारी कनाडा में पीआर हो जाएगी, हमारी यूएस में जॉब लग जाएगी। अगर लेक्चर ही आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप सीपी बनने ही नहीं वाले। तो सबसे पहले देखिए कि क्या फैकल्टी के लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको केवल किसी इंटरनेशनल कोर्स को, प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते समय सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या मैं इस सब्जेक्ट को पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और पास करने के लिए मैं जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा हूं, वहां के लेक्चर क्या मुझे अंडरस्टैंड हो रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि देखिए, आप एक सीए नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को केवल स्टडी मटेरियल दे दिया जाए, सिर्फ स्टडी मटेरियल, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, वो खुद ही पढ़ लेते हैं। यार सीए है ना, इतना डिफिकल्ट है, 20 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और पूरे डिटेल में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सच बता रहा हूं, एक सीए का अप्रोच और एक बीकॉम ग्रेजुएट का अप्रोच बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो जब तक आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आपको लेक्चर सही समझ में आ नहीं रहे ना, तो आप मत ज्वाइन कीजिए। पैकेज प्लेसमेंट आपका कभी नहीं लगने वाला, क्योंकि अब सीपीए बनेंगे नहीं तो फिर प्लेसमेंट कैसे लगेगा। तो पहली क्वालिटी आपको सिर्फ यही देखना है कि सर लेक्चर समझ में आते हैं या नहीं आते। दूसरी बात, डोंट ज्वाइन विदाउट इंटरेस्ट। बहुत सारी आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, कनाडा की पीआर,
10 लाख का पैकेज लग जाएगा, 15 लाख का पैकेज लग जाएगा। केवल 4 एग्जाम हैं। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, जब तक आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, केवल पैकेज के लालच में, केवल प्लेसमेंट के लालच में, केवल पीआर के लालच में कि सर यूएस में जॉब लग जाएगी, कनाडा में जॉब लग जाएगी। हर कोर्स की वैल्यू। सीपीए अकेला ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके बेसिस पे लोग ग्रो करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन है, सीएफए का प्रोफेशन है, सीएमए का प्रोफेशन है, एफआरएम का प्रोफेशन है, इनरोल्ड एजेंट का प्रोफेशन है, एसीसीए का प्रोफेशन है। क्या केवल सीपीए के बेसिस पे ही सबकी जॉब लगती है क्या? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट है, क्या आप हार्डवर्क करने को रेडी हैं। सर 3.5 लाख रुपए हमारे लगने वाले हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वाइसली लिया जाता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ये देख के लिया जाता है कि आप कितना स्टडी कर सकते हो और कितना सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ये सीपीए में एक बार आपने एडमिशन ले लिया, आपने स्टडी स्टार्ट कर दी। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी भी यूनिट को पढ़ें, जैसे लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे कह रहा हूं, आपने एफएआर सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, आपने पहली यूनिट उठाई इनकम स्टेटमेंट, तो जब तक आपका एमसीक्यू में 80% स्कोर नहीं आ रहा है, आपको अगली यूनिट के ऊपर मूव ऑन होना ही नहीं है, क्योंकि 75% तो मिनिमम क्राइटेरिया है एग्जाम पास करने का, वो भी सारी यूनिट्स मिलाकर आएगा। तो अभी अगर आप पहली यूनिट में, बेसिक लेवल की यूनिट में 80% स्कोर नहीं कर रहे हैं, इवन 90 नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे मत मूव ऑन कीजिए। सिमुलेशंस में आपका 75% स्कोर आना ही चाहिए, तो 80 + 75 आपका एवरेज ओवरऑल 75 to 80 बनेगा, तभी आप अगली यूनिट को मूव ऑन कीजिए, क्योंकि एक एक यूनिट को आप पास करते जाएंगे, उसका रेफरेंस सब्सिक्वेंट यूनिट में आपको मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं हर स्टूडेंट को, जब जूम मीटिंग होती है, जब मेरी उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन होती है, पर्सनली जब मैं उनसे बात करता हूं, मेरा सबसे पहला उनको सजेशन यही होता है, उसके बिना आप स्टॉप हो जाइए, अगली यूनिट की ओर मूव ऑन आपको नहीं करना है। अगर आप सीपीए ज्वाइन नहीं बनना चाहते हैं तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सीपीए की ओरिजिनल एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके पहले एक मॉक टेस्ट बनाइए, पूरा 100% मॉक टेस्ट बनाइए। लेट से आप एफएआर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसमें 20 यूनिट टोटल है, तो टोटल 20 यूनिट का आप एक मॉक टेस्ट बनाइए, जो भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया गया है। और अगर उसमें आप 80% का स्कोर कर रहे हैं, तभी आपको सीपी की ओरिजिनल एग्जाम बुक करना चाहिए। इसीलिए अपने हर स्टूडेंट का एक मॉक में परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं खुद उनसे बोलता हूं कि नाउ अब आपको सीपी का एग्जाम फॉर्म फिल कर देना चाहिए, बिकॉज एक पेपर की कॉस्ट है 50,000 और बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये बहुत हार्ड एंड अर्न मनी है। एज वेल एज देखिए 50,000 तो चले जाएंगे, साथ में एक ड्रीम शैटर्ड हो सकता है, आप दोबारा कोशिश ही ना करें। आपके 74 आ गए, 77, 72 आ गए, तो आप पास नहीं है। एक मार्क्स से भी कई बार स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले मैं ये बोलता हूं कि मुझे 80% स्कोर सारी एक साथ यूनिट में आप करके दीजिए। अगर आप उसमें पास हैं, मैं खुद बोलता हूं, मेरी खुद की एडवाइस होती है कि नाउ यू आर रेडी टू बिकम ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको आपने फॉलो करना है। बिना मॉक एग्जाम देना एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है। और ये लास्ट सेगमेंट मेरा बड़ा फेवरेट है, टीचिंग इज वर्क ऑफ हार्ट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, टीचर की आप तक रीच है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो मैं अपने हर स्टूडेंट से कहता हूं कि देखिए, हम आपको पास कराने में, आपके इस बड़े ड्रीम को पूरा करने में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प करने को रेडी हैं। बस आप भी कमिटमेंट शो कीजिए कि आप इस सीपीए को 101% पास करेंगे। सीए शम्मी सलूजा का आपको ये कमिटमेंट, आप अगर हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको सीपीए पास कराने में
हम अपनी शिद्दत से कोशिश करेंगे, क्योंकि 2023 में आपके पास एक सीपीए का डेजिग्नेशन होगा। आपके लिए वो एक डेजिग्नेशन है, मेरे लिए एक मेडल है। वो जैसे आर्मी ऑफिसर के पास एक मेडल होता है ना, ऐसे ही क्योंकि चारों सब्जेक्ट सीपीए के मैं ही पढ़ाता हूं, तो हर सीपीए स्टूडेंट जो मेरा पास होता है वो मेरे लिए एक मेडल है, मेरे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे लिए एक प्राइड फीलिंग है। और दुनिया में प्राउड से बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती। सो आपको ऑल द बेस्ट। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सीपीए की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे और एक बहुत बड़े प्रोफेशन को, एक बहुत बड़े डेजिग्नेशन को आप अचीव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज like and subscribe the channel. Thank you for watching this video. Thank you very much.